हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, लास्ट टाइम हमने क्लास 12th हिंदी इंग्लिश मीडियम जो आरबीएससी बोर्ड है, एनसीईआरटी बुक चल रही है, उनमें हमने एक पोएम पढ़ी थी, माई मदर एट 66। माई मदर एट 66, जिसमें हमने जाना था उसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, है ना, और कंक्लूजन भी। तो बच्चों, ऐसे ही जो है आगे हम बढ़ते हैं। और जो आज की हमारी पोएम है उसका नाम है, बहुत ही प्यारी पोएम है, जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। आ जाएगी, क्लियरिटी आ जाएगी अभी, डोंट वरी। अ थिंक ऑफ ब्यूटी। अ थिंक ऑफ ब्यूटी जो ये पोएम लिखी गई थी वो है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स ने ये कविता लिखी और सुंदरता से परिपूर्ण वस्तु कहते हैं ना, उसके बारे में हमें बताया। तो बात करूं मैं कि सर इसमें रेफरेंस की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि रेफरेंस सभी पोएम के अंदर एक जैसा रहेगा कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम अ थिंक ऑफ ब्यूटी। इट वॉज कंपोज्ड बाय द ग्रेट पोएट जॉन कीट्स। आप समझ जाएंगे, आप लिख लेंगे। चलो मैं लिख देता हूं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम पोएम। यहां पोएम का नाम डाल देंगे अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंक ऑफ ब्यूटी। इट वॉज composed by the great poet, और पोएट का नाम डाल देंगे यहाँ पर जॉन कीट्स। द ग्रेट पोएट जॉन कीट्स के द्वारा लिखी हुई कविता है ये। जॉन कीट्स इस पोएम में क्या कहते हैं इस पे जानेंगे हम लोग। रेफरेंस ये हो गया है। अब इसका जो है वो आएगा कॉन्टेक्स्ट, इसको हम जानेंगे। देखिएगा, कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसको कहते हैं संदर्भ और ये हो गया प्रसंग। कॉन्टेक्स्ट में आप सभी जानते हैं कि कविता का जो है वो हम एक सेंट्रल आइडिया जो होता है या जो लाइन दी हुई होती है उन लाइनों के बारे में हम बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग वैसे ही करते हैं कि इन दीज लाइन्स द पोएट क्या करता है इसमें। पोएट देखो, अ थिंग ऑफ ब्यूटी है तो सुंदरता से परिपूर्ण वस्तु, यानी कि नेचर की जो चीजें हैं उन सब की एडमायर करता है, उन सब की प्रशंसा करता है पोएट जो है, और उन्हीं के बारे में हमें बताएगा। तो क्या कहता है, इन दीज लाइन्स द पोएट एडमायर्स ऑल थिंग्स, जितने भी हैं, ऑल THINGS, ऑल थिंग्स ऑफ नेचर, ऑल थिंग्स ऑफ नेचर। ही डेस्क्राइब्स, वह वर्णन करता है। ये थोड़ा सा बड़ा है बच्चों, ध्यान रखिएगा, लेकिन अच्छा है, आपको इसमें बहुत ज़्यादा याद भी हो जाएंगे, क्वेश्चन आंसर भी तैयार हो जाएंगे इसी को लेकर के। ही डेस्क्राइब्स सेवरल, मतलब कई चीज़ों का वर्णन करेगा। सेवरल थिंग्स ऑफ ब्यूटी, सेवरल थिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड, दोनों बात बताएगा, एंड पैन, कहते हैं ना, सुख और दुख दोनों की बात करेगा। वो भी कौन सा, पैन, टू ह्यूमन बींग्स। और क्या कहता है पोएट कि ही डेस्क्राइब्स किस चीज को, डेस्क्राइब्स द मैन मेड, कि मनुष्य के द्वारा जो बनाए गए जो भी थे सोर्सेज, क्या चीज, सोर्सेज, द मैन मेड सोर्स या सोर्सेज ऑफ जॉय एंड इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन, RATION। दोबारा से लिख देता हूं मैं, ये लीजिए।
इंस्पायरेशन। तो जितने भी इंस्पायरेशंस होते हैं जो भी मनुष्य के द्वारा, और जो जॉयज होते हैं, उन सब का वर्णन पोएट इसमें करता है। ठीक है, तो ये है हमारा कॉन्टेक्स्ट। आगे चलते हैं इसमें। तो देखिए एक्सप्लेनेशन में पोएट क्या कहता है। ये कहता है द पोएट सेज दैट, द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि क्या, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी कैसी है वो, इज परमानेंट, इज परमानेंट, ये सुंदरता से परिपूर्ण वस्तु जो है वो परमानेंट है। एंड, और क्या है, एंड इट्स ब्यूटी हमेशा क्या बढ़ेगी, ऑलवेज, ऑलवेज इंक्रीजेज, इंक्रीजेज हमेशा क्या करती है, ये बढ़ती रहती है। सुंदरता से परिपूर्ण वस्तु के लिए कहा इसने कि ये परमानेंट होती है, हमेशा क्या होती है, इसमें इंक्रीजेज होती है, ये बढ़ती रहती है। समझ गए। और क्या करती है ये हमारे लिए, इट प्रोवाइड, इट प्रोवाइड्स, ये प्रोवाइड को उपलब्ध कराती है, अस हमें, ऑल थिंग्स सभी चीजें, वो सभी चीजें हमें ये उपलब्ध कराती है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं सच एज अ शेल्टर, जैसे कि आश्चर्य की बात हुई थी, अस्लीप, अस्लीप, ठीक है स्लीप है ये थोड़ा लिख गया, अस्लीप, एंड, और क्या है हमारे लिए, एंड हेल्थ, एंड हेल्थ विद सॉफ्ट, विद सॉफ्ट ब्रीदिंग, सॉफ्ट ब्रीदिंग, समझ गए। और इसके अलावा क्या करती है, हमारे अंदर जो बर्डन होता है उसको भी क्या करती है, दूर करती है। एंड इट रिमूव्स, इट रिमूव्स, ये क्या करती है, दूर कर देती है किसको, द बर्डन, द बर्डन जो तनाव दबाव होता है, कौन सा, ऑफ सैडनेस, ऑफ सैडनेस, जो सैडनेस तनाव होता है उसको दूर करता है, कहते फ्रॉम आवर, फ्रॉम ओवर, जो चारों तरफ फैला हुआ होता है, या हमारे लिए भी कहते हैं, यहाँ पर ये वाला छोड़ दो इसको, ओ यू आर, फ्रॉम आवर डार्क, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, डार्क स्पिरिट्स, जो हमारे लिए ये तनाव, हमारे लिए नींद, हमारे लिए जो बर्डन, इन सबको कम करता है। तो कवि क्या करता है, जो नेचर की जो थिंग्स है इन सब की एडमायर करता है, क्या करेगा, इनकी प्रशंसा करेगा। तो पोएट क्या करेगा, इन सबको क्या करेगा, इनकी प्रशंसा करेगा। द पोएट, द पोएट क्या करेगा, उनकी एडमायर्स करेगा, एडमायर्स, एडमायर्स, पोएट क्या करेगा, इनकी प्रशंसा करेगा। किस तरह से करेगा, ऑल ऑब्जेक्ट्स, ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी थिंग्स हैं, उन सब की प्रशंसा करेगा। ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, जिसमें क्या क्या आ जाएगा, सच एज, SUCH, सच एज द सन, द सन, द मून, था उसके अंदर दे रखा है, उसके अंदर पोएम के अंदर। और एक आता है डैफोडिल्स, डैफोडिल्स फ्लावर्स, डैफोडिल फ्लावर्स। और क्या हो सकता है, और जैसे कि उसमें दे रखा था स्मॉल स्ट्रीम्स, है ना, स्मॉल डैफोडिल फ्लावर्स, स्मॉल स्ट्रीम, स्मॉल स्ट्रीम, etc, इन सब की क्या करता है पोएट, प्रशंसा करता है। अब इसमें और क्या लिख सकते हैं ऐसा कि सभी लाइन को जो है इंडिकेट करता हो हमारे एक्सप्लेनेशन को। तो हम इसमें देखो उसने कहा था अर्थ कैन टीच अस, एक लाइन बताई थी उसके अंदर, तो उससे रिलेटेड हम बात बता सकते हैं प्यारे बच्चों। देखो, इन द एंड
इन द एंड। अंत में पोएट हमें एक बात बताता है, द पोएट जो कई बार स्पेलिंग में कुछ आपको लगता है मिस्टेक हो जाता है लिखते टाइम, तो आप मुझे सुन भी रहे हैं और सुन करके आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छे से सुधार सकते हैं, ठीक है। तो सुन करके भी आप समझिए, हैंड राइटिंग का किसी को प्रॉब्लम लगती है तो मैं कोशिश करूँगा और भी अच्छी सुधारने की, ठीक है। बट आपके लिए बहुत अच्छा मैटर बनाया है, बहुत अच्छा लाया हूँ मैं। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर करें प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ, तो देखिए इन द एंड में क्या करता है, द पोएट जो है, कवि जो है, वो कहता है सेज दैट। ये लाइन अपने माइंड में डाल दी, द पोएट सेज दैट, द पोएट डिस्क्राइब्स, है ना, ये लाइन आपके इसमें काम आएगी। द पोएट सेज दैट, कवि कहता है, क्या कहता है कि ऑल द जॉयज, ये जितनी भी खुशियां हैं, ऑन द अर्थ, इस धरती के ऊपर, आर, कैसी है वो, आर कंपेरेबल टू एन एंडलेस, कंपेरेबल टू एन एंडलेस फाउंटेन, जिसकी बात की थी पोएट ने, एक असीमित एक फंवारा, ठीक है ना, ऑफ, कौन सा था वो, इमोर्टल ड्रिंक, एक बूंद थी ना, इमोर्टल ड्रिंक, दैट पोर्स अनटू अस, कहाँ से आई थी, हेवन से, हाँ, फ्रॉम हेवेंस ब्रिंक, जो स्वर्ग के किनारे से हमारे ऊपर उड़ेल देता है, ऐसी बात आई थी, है ना। तो क्लियर है। अब लास्ट में हम लिख देते हैं कंक्लूजन और हमारी पोएम को कंप्लीट करते हैं। कंक्लूजन, इसको आप क्रिटिकल नोट के नाम से भी कर सकते हैं। तो देखिए ये भी क्या है, प्यारी कविता है, तो हम लिख सकते हैं इट इज अ शॉर्ट पोएम, वो पेनफुल थी, इट इज अ लव पोएम, ये एक प्यारी कविता है, लव पोएम मतलब प्यारी कविता, ये एक प्यारी कविता है। इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ नॉलेज, इट गिव्स अस ए लॉट ऑफ नॉलेज, और लास्ट में लिखते हैं इट इज, जगह बची लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज इंस्ट्रक्टिव एंड अट्रैक्टिव पोयम ऑल्सो, दैट्स इट बच्चों। देखिए हमारी पोएम हो गई, बहुत अच्छा पेज ही भर गया है और पोएम भी हमारी तैयार हो गई है। तो आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को पोएम अच्छी लगी होगी, और जाहिर सी बात है आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर नए हैं तो आप, ताकि आपको आने वाली जो और पोएम बनाऊंगा, 3 या 4 पोएम बची है वो भी हमारे। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी, तब तक गुड डे, गुड बाय।